हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन आउट ऑफ MgO एंड CaO. MgO इज हार्डर. क्वेश्चन बोला हुआ है आपको कि MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें से MgO जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हार्डर होता है. अब ये हार्डर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है और हम इसे कैसे बताएंगे कि MgO ही क्यों हार्डर है या CaO हार्डर क्यों नहीं है. So first of all, talk about the key concept of this question. बेसिकली ये जो हमारा हार्डर होता है, कोई भी सब्सटेंस को अगर वो बोला हुआ है कि हार्डर है तो ये हमारा डिपेंड करता है लेटिस एनर्जी के ऊपर. अब ये लेटिस एनर्जी क्या होती है? लेटिस एनर्जी is the amount of energy required to convert 1 mole of an ionic solid into gaseous ionic constituents. जो लेटिस एनर्जी होती है वो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हमें जरूरत होती है किसके लिए कि 1 मोल आयनिक सॉलिड यानी कि यहाँ पे जो आपको Mg और CO दे रखा है ये हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं. इनके जो 1 मोल है उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उस टाइप की एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी. अब हम और दूसरी चीज की लेटिस एनर्जी जो होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इन दो चीजों का हमें ध्यान रखना है. अब बात करते हैं अपने MgO और CaO की. MgO एंड CaO. MgO को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो ये Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. अब आप देखिए ये जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं ये दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. एज वी नो कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे जो एलिमेंट का साइज होता है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं magnesium and calcium are in same group and we know that moving down the group, on moving down the group, size increases due to increase the number of shells. नंबर ऑफ शेल्स क्या कर जाती है, इसमें इंक्रीज कर जाती है क्योंकि साइज, जिसकी वजह से साइज हमारा इंक्रीज कर जाता है एलिमेंट का. तो मैग्नीशियम का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम. तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल डायग्राम बनाऊं तो मैग्नीशियम का साइज अगर इतना है तो कैल्शियम का साइज बिग होगा. O2 का साइज इतना है और यहाँ पे भी O2 का साइज इतना ही रहेगा. आई कैन मेक दैट अगेन. O2 का साइज हमारा इतना है. सो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा कैल्शियम है, ये हमारा मैग्नीशियम है. दिस वन इज O एंड दिस वन इज O. सो बेसिकली इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या है, कम है, लेस डिस्टेंस. और इसमें क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस. तो अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लेटिस एनर्जी जो होती है वो इन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो अगर डिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करती है। लेटिस एनर्जी लेस, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो लेटिस एनर्जी क्या करेगी, हमारी बढ़ेगी। लेटिस एनर्जी increases, or you can say that more, lattice energy more। तो लेटिस एनर्जी ज्यादा है, तो अभी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला था कि हार्डर जो होता है वो डिपेंड करता है हमारी लेटिस एनर्जी के ऊपर। तो अगर हमारा लेटिस एनर्जी जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो हमारा सब्सटेंस भी क्या होगा, हार्डर होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हार्डर इज मोर व्हेन लेटिस एनर्जी इज, जब लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारा हार्डर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब्सटेंस क्या होता है, हमारा हार्डर होता है। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि एमजीओ जो है वो हार्डर है, तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ट्रू। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।